नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आरती शर्मा। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हम रोते हैं और ये दुनिया जश्न मनाती है। पर कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा जरूर करें कि जब आप इस दुनिया से विदा ले तो आपके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट हो और ये दुनिया आपके जाने का शोक मनाए। हर किसी के बस की बात नहीं होती है इस कथन को सच साबित करने की, पर हमारे भारत देश में कई ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी विदाई से जन जन में अश्रु की धारा बहाई थी। और आज एक ऐसे ही महान पुरुष की जयंती है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, एक लोकप्रिय अर्थशास्त्री, विधिवेता, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इस नाम से तो जन जन वाकिफ है, पर उनके कष्टप्रद जीवन और उनके संघर्षों व तकलीफों की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि भारत पुराने समय में सोना उगलता था। यह सोने का तात्पर्य किसी धातु से नहीं, अपितु ऐसे ही महान पुरुषों से है जिनकी वजह से भारत आज अपना लोहा हर जगह मनवा रहा है। दुनिया भर में जिस भारतीय लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है वो अंबेडकर साहब की मेहनत से ही संभव हो पाई है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म एक महार दलित परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। उनकी जाति को सब अस्पर्श या अनटचेबल मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बचपन से लेकर अंतिम दिनों तक अस्पृश्यता के दंश को स्वयं अनुभव किया था। बचपन में कक्षा में पीछे बैठना, पानी के मटके को हाथ नहीं लगाना, नाई द्वारा बाल नहीं काटना या तांगी या बैलगाड़ी में न बैठने देना, ये सभी घटनाएं उनके साथ बालपन में ही शुरू हो गई थी, जिससे संघर्ष बड़े होने पर भी उनके साथ चलता रहा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी कोई होटल वाला उनको ठहराता नहीं था। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उनके कार्यालय के कर्मचारी फाइल उनके हाथ में न देकर पटक कर जाते थे। नासिक के मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं मिला और महाड़ के तालाब से पानी लेने को बार बार सत्याग्रह करना पड़ा। ऐसी भेदभाव तथा अपमानजनक सैकड़ों घटनाओं से उनका हृदय व्यथित था। जितनी व्यथा और पीड़ा बढ़ती गई, उतना ही इस व्यवस्था को बदलने का उनका संकल्प और मजबूत होता चला गया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर पिता रामजी सकपाल और माता भीमाबाई की 14वीं संतानों में सबसे छोटे थे। पिता रामजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार होने के साथ एक सख्त अनुशासक थे। उन्होंने अपनी संतानों को हिंदू ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत की पंक्तियों को अच्छे से याद करवाया और इसके साथ ही कबीर और महाराष्ट्र के साधुओं के भक्ति गीत भी मुहज़्ज़बानी याद करवाए। जल्द ही भीम अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके हाई स्कूल में अपने बड़े भाई के साथ आ गए। उनकी शिक्षा के दौरान उन्होंने बहुत यातनाएं सही और समाज में फैली जाति कुप्रथा से वाकिफ हुए, जिसने उनके मासूम से मस्तिष्क पर अमिट और संवेदनशील छाप छोड़ी। उनके जीवन का एक छोटा सा किस्सा है कि गर्मी के दिनों में एक बार भीमराव अंबेडकर और उनके बड़े भाई आनंद सतारा से निकलकर अपने पिता से मिलने जा रहे थे, जो कि उस समय गोरेगांव में कैशियर के तौर पर कार्यरत थे। वे ट्रेन से सफर करके वहां पहुंचे जहां उन्हें अपने पिता से मिलना था। उन्होंने घंटों अपने पिता का इंतजार किया, पर वो नहीं आए। शायद उनके पिता तक उनके आने की चिट्ठी नहीं पहुंची थी, तो उन्होंने एक बैलगाड़ी की ताकि वो अपने पिता तक गोरेगांव पहुंच जाए। बाद में बैलगाड़ी खींचने वाले चालक, जो कि एक स्वर्ण वर्ण का था, उसको पता चला कि उसकी सवारी दलित और अस्पृश्य है, तो उसने दोनों भाइयों को गाड़ी से वहीं पर उतार दिया। जब उन्होंने दोगुना भाड़ा देने का वायदा किया, तब जाकर चालक ने आगे चलने के लिए हाँ कहा, और वो भी इस शर्त पर कि बैलगाड़ी भीम के बड़े भाई चलाएंगे और भीम पैदल चलेंगे। दोनों भाइयों को शाम से लेकर रात तक पानी की एक बूंद के बिना ही चलते रहना पड़ा, क्योंकि तब तक सबको पता चल गया था कि वे एक अस्पर्शी है और कोई भी उन्हें
पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं था। एक दलित परिवार से होने के कारण उन्हें अनादर और अपमान झेलना पड़ा, पर उनकी किस्मत अच्छी होने के कारण इसके साथ ही उन्हें कई महान और ज्ञानी स्वर्ण लोगों की दया कृपा भी मिली। उनके स्कूल में एक ब्राह्मण अध्यापक थे जिनका आखिरी नाम अंबेडकर था। वो भीम को अपनी संतान जैसा मानते थे, इसलिए उन्होंने अपना उपनाम भीम को दिया। भीम का असली नाम भीमराव सकपाल था, पर उनके अध्यापक की दया भावना के कारण ही भीम ने सकपाल से अंबेडकर उपनाम अपना लिया। बाबा साहब कहते हैं कि धर्म एक सामाजिक अनुशासन का निर्माण करता है। वो धर्म जो एक मनुष्य को मनुष्य के साथ अमान्य व्यवहार करने का उपदेश देता है, वो धर्म नहीं बल्कि अपकीर्ति है। वो धर्म जो एक मानव को मानव के रूप में नहीं मानता, वो धर्म नहीं अभिशाप है। वो धर्म जो एक पशु को तो स्पर्श करने की अनुमति देता है, लेकिन एक मानव प्राणी का स्पर्श उन्हें दूषित कर देता है, वो धर्म नहीं बल्कि धर्म के नाम एक मजाक है। वो धर्म जो कुछ वर्गों को शिक्षा से अलग रखता है, वो धर्म नहीं निरंकुशता है। स्मरण रहे, बाबा साहब ने धर्म के नाम पर चलने वाली अमानवीय और निरर्थक परंपराओं को सदैव त्यागा और धर्म के मौलिक तथा शाश्वत श्रेष्ठ स्वरों के संरक्षण और संवर्धन की प्रतिष्ठा की। सभी को साथ लेकर चलने की बात ही उन्होंने सदैव अपने अनुयायियों को सिखलाई। भीमराव अंबेडकर बहुत जल्द ये बात समझ गए थे कि पढ़ाई के जरिए ही संसार में नाम कमाना है, और जुझारू व मेहनती छात्र की तरह वे पढ़ाई में जुट गए। भीम के पढ़ाई के प्रति रुझान को देखते हुए उनके पिता ने उनका दाखिला बॉम्बे के सर्वोत्तम हाई स्कूल एल्फिस्टन में करवाया। उनके दिमाग में बस पढ़ाई का जुनून सवार था, पर कहते हैं कि जीवन आपका हर घड़ी हर पल इम्तिहान लेता है। ऐसा बाबा साहब के साथ भी हुआ। एल्फिस्टन कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उनके पास आगे की परीक्षा की पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। तब फिर से किस्मत ने उनका साथ दिया। जब भीम की कहानी उनके मित्र किर्लोस्कर को पता चली तो उन्होंने स्वयं तत्कालीन बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़, जो कि एक दयालु राजा थे, उनसे मुलाकात की। किर्लोस्कर की याचना से राजा भीम से मिले और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर से निश्चिंत होकर उन्होंने भीम को आगे की पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया और उनकी आर्थिक सहायता का भी आश्वासन दिया। सन 1912 तक इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से बीए किया। 2 फरवरी 1913 को उनके पिता का निधन हो जाने के बाद वापस बाबा साहब मुंबई आ गए। 22 साल की उम्र में बाबा साहब सन 1913 में संयुक्त अमेरिका चले गए और सन 1915 में इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स एग्जामिनेशन एज द मेजर सब्जेक्ट एंड सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी में परीक्षा पास की। सन 1916 में इन्होंने पीएचडी इन इकोनॉमिक्स किया। इसके बाद वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया और सन 1922 में इंग्लैंड से बैरिस्टर एट लॉज की डिग्री की पढ़ाई पूरी की। दक्षिण एशिया से वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की। ये विदेश में डॉक्टरेट की डिग्री पूरा करने वाले पहले भारतीय बने। लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद भी लोग उन्हें एक दलित व अस्पृश्य व्यक्ति के तौर पर ही देखते। इस मानसिकता को अंबेडकर ने एक समाज सुधारक बनकर तोड़ने की पूरी कोशिश की। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि जनसाधारण को जागरूक करना कितना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत की स्थापना की, जिसमें उन्होंने अर्धमासिक पत्रिका को अपनी आवाज का जरिया बनाया। ये पत्रिका न सिर्फ दलितों को उनके अधिकारों और देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बताती थी, बल्कि उच्च जाति के हिंदुओं को भी संदेश देती थी कि अब दलित बीहड़ समाज का हिस्सा नहीं है। उन्हें भी अब ज्ञान है, वो अब डरेंगे नहीं और दबेंगे नहीं। उन्होंने दलित के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हु वेर द शूद्रास में दलितों की समस्याओं पर लेख लिखे। समानता के साथ आरक्षण की व्यवस्था की वकालत भी की। अंबेडकर अपने दौर के सभी राजनेताओं से ज्यादा पठन पाठन में
संलग्न रहे। 11 अलग अलग भाषाओं पर पकड़ रखने वाले अंबेडकर ने कुल 32 किताबें, 10 वक्तव्य के साथ 4 रिसर्च थीसिस के साथ भी ढेर सारी पुस्तकों की समीक्षाएं भी लिखी। अंबेडकर भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्यों से परिचित थे। उन्हें परस्पर असंबद्ध विषयों की भी जानकारी थी। कानून और अर्थशास्त्र जैसे विषयों के ज्ञाता बाबा साहब ने दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों की संविधान का अध्ययन कर रखा था। वो भारत के लिए विस्तृत और कारगर संविधान का प्रारूप बनाने के लिए तत्कालीन समय के सर्वाधिक योग्य व्यक्ति थे, जिस कारण भारत के संविधान का प्रारूप बनाने का कार्य रूप उन्हें ही दिया गया और आज हमारे पास दुनिया का सर्वाधिक वैज्ञानिक संविधान है। डॉक्टर साहब ने सदैव सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी और जब उनको ये ध्यान आया कि अब सिद्धांतों का प्रतिपादन कठिन हो गया है, तब केंद्रीय मंत्री तक का पद छोड़ दिया और आवश्यकता पड़ने पर गांधी जी और नेहरू जी जैसे महान पुरुषों की नीतियों का भी जमकर विरोध किया। संविधान बनाते समय उनके मन में एक ही लक्ष्य था कि ये देश एक संगठित और समरस इकाई की तरह आगे बढ़े। सभी नागरिक मिलकर आदि से अंत तक भारतीयता में सरोबार रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े कठोर श्रम और जज्बे से संविधान को लिखने की जिम्मेदारी निभाई। 1990 में अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को उनकी पत्नी सविता अंबेडकर ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण द्वारा अंबेडकर के 99वें जन्म दिवस 14 अप्रैल 1990 को स्वीकार किया गया। अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म को त्यागते हुए बौद्ध धर्म स्वीकारा। उन्होंने हिंदू धर्म के वर्णाश्रम, धर्म और जाति व्यवस्था के अन्याय और असमानता से व्यथित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उनके मुताबिक बौद्ध धर्म में करुणा अर्थात प्रेम और समानता की शिक्षा है। बौद्ध धर्म को अपनाना एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसे याद करते हुए आज भी प्रतिवर्ष लाखों लोग अक्टूबर के महीने में नागपुर में इकट्ठा होते हैं। 6 दिसंबर 1956 में खराब स्वास्थ्य के कारण अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई। ये घड़ी भारत के लिए अत्यंत कठिन थी। दूरदृष्टा, भाषाविद, एक वैचारिक तथा उसके साथ ही मौलिक चिंतन और एक बहुत बड़े लेखक थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। उनके साहित्य को हम सामाजिक ऐक्य और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही देखें और उसके साथ ही युगानुकूल उनका विश्लेषण कर समाज के सम्मुख लाए। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज देश का हर नागरिक ऐसे विलक्षण ज्ञाता को तहे दिल से नमन करता है, प्रणाम करता है। आज की हमारी इस खास प्रस्तुति में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार और जुड़े रहिए द पीके टाइम्स के साथ।